हेलो एंड वेलकम टू नवयान कोचिंग। नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है नवयान कोचिंग में। हम आज जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम है राइट टू स्लीप, सोने का अधिकार। अब सोने का अधिकार का मतलब वो अधिकार नहीं, स्वर्ण आभूषण वो वाला सोना नहीं, नींद का अधिकार, सोने का अधिकार। कितने लोग को जानकर हैरानी होगी कि भैया सोने का भी अधिकार हमें प्राप्त है। जी हाँ, अब सोने का अधिकार जब प्राप्त है, तो पहले हम उसको एक बार समझ लेते हैं कि सोने का अधिकार जब प्राप्त है तो कहाँ है वो? कि कौन-सा बात कर रहे हैं हम? सोने का अधिकार। सोने का अधिकार, सोने का अधिकार। अब सोने का अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? अनुच्छेद अनुच्छेद 21 के तहत इसको किया गया है और संविधान के भाग 3 फंडामेंटल राइट में अनुच्छेद 21 के दायरे में इसको रखा गया है सोने का अधिकार। अब एक बार इसको समझ लेते हैं कि सोने का अधिकार प्राप्त कैसे हुआ हमें। दरअसल दोस्तों, चलते हैं 2011-12 के बाद। 11-12 में बाबा रामदेव योग शिविर चलाने के लिए सरकार से परमिशन लिए थे। कब? 2011-12 के दौरान रामलीला मैदान में दिल्ली में अनशन अनशन करने के लिए ही योग शिविर चलाने के लिए जो है परमिशन लिए थे। तो लगभग 50,000 के करीब में जनता इकट्ठा हुई थी। योग शिविर चल रहा था। इसके बाद बाबा रामदेव क्या किए, योग शिविर चलाते चलाते वो क्या है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिए। अब आंदोलन करने लगे। अब उस समय कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस घबरा गई कि भैया 50,000 लोगों को लेकर के अनशन कर रहे हो आप, आंदोलन कर रहे हो आप, तो इसलिए कांग्रेस ने कहा कि बाबा ये गलत कर रहे हो आप। आपने तो योग शिविर चलाने के लिए हमसे परमिशन लिया था और आप आंदोलन छेड़ दिया भ्रष्टाचार के खिलाफ। दरअसल दोस्तों, बाबा रामदेव का क्या पर्पज था आंदोलन करने का? तो ये मतलब उनका था कि जो भारत का काला धन है, जो भारत के लोग काला धन ले करके जा करके स्विस बैंक में जमा किए हैं, उस सारे काला धन को भारत लाया जाए और वो जो लोग काला धन लेके जाके विदेशों में जमा किए हैं उनको फांसी की सजा हो। तो अब बाबा रामदेव आंदोलन कर रहे थे। कांग्रेस कह रही नहीं बाबा मान जाओ आप। बाबा तो मानने वाले थे नहीं। अब जब बाबा मानने वाले थे नहीं, कांग्रेस मनाती गई, नहीं मान रहे हैं। तो फिर क्या हुआ? देखो, कांग्रेस तो मान गई, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह, उस समय सारे नेता मिलकर के उनको मना रहे थे, मान गए वो। लेकिन बाबा रामदेव का कहना ये था कि काला धन तो आप ला रहे हो ठीक है, लेकिन जो काला धन लूट के लेके जाके विदेशों में जमा किए हैं उनको फांसी की सजा हो। इस बात पर बाबा अड़े थे। अब कांग्रेस के नेता लोग मना रहे हैं कि नहीं बाबा मान जाओ, बाबा का नहीं, बाबा को मान जाओ, बाबा का नहीं। बाबा मानने वाले तो थे नहीं। अब कांग्रेस मना रही है। तो जब बाबा रामदेव नहीं माने, तो लगभग 4 जून के दिन रात में बाबा रामदेव के बाद फिर 10:30 बजे रात में मनाने आए। बाबा नहीं माने। 10:30 के बाद 11:45 क्या किया गया, उनका जो योग शिविर चलाने का जो परमिशन था उसको रद्द कर दिया गया। रद्द कर दिया गया। इसके बाद 11:45 पे पुलिस, दिल्ली पुलिस और आरपीएफ और दिल्ली पुलिस, आरएएफ और सीआरपीएफ के जवान, लगभग 5,000 के लगभग में जवान थे। तो वो लोग आकर के जो सोती हुई जनता पर लाठीचार्ज कर दिए। उनका कहना था कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत उन्होंने उन पर लाठी बरसाई, आंसू गैस दागे। तो जब ये मामला हो गया तो बाबा रामदेव तो उस समय महिला के पोशाक में वहां से भाग निकले। टारगेट तो बाबा रामदेव ही थे, तो वहां से वो निकल कर भाग निकले। अब सुबह देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट बीच में खुदा गया। अब एक बात नोट करना, जब कभी फंडामेंटल राइट और सरकार के बीच में घमासान होता है, सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाती है। क्यों आ जाती है? अरे भैया, फंडामेंटल राइट का किसको सुरक्षा प्रदान करने का अधिकार दिया गया है? वो सुप्रीम कोर्ट को ना। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पिक्चर में आना जरूरी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव से पूछा कि बाबा, जब आप 50,000 लोगों को लेकर के उनका नेतृत्व कर रहे थे तो उनको बीच रास्ते में छोड़कर भागे, आप गलत किए। बाबा रामदेव दोषी ठहराए गए। पुलिस पुलिस को भी दोषी ठहराया गया, कांग्रेस को भी दोषी ठहराया गया कि जब जनता सो रही थी तो आपने उस पर लाठीचार्ज क्यों किया? धारा 144, जब जनता सो रही है तो गंभीर अपराध करने के लिए कैसे योजना बना सकती है?
आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 बात करता है गंभीर अपराध करने के लिए योजना बनाना। तो जब जनता सो रही तो प्रक्रिया मतलब अपराध करने की प्रक्रिया का जो है कैसे वो बनाएगी योजना। तो पुलिस को भी दोषी ठहराया गया और फिर उस समय जो है 2 सदस्यीय पीठ बैठी थी। एक थे बी.एस. चौहान और एक थे स्वतंत्र कुमार, 2 जज बैठे थे। अब दोनों एक मत हो गए। दोनों एक मत हो के क्या किया कि भैया जब हम फंडामेंटल राइट में अनुच्छेद 21 क्या कहता है जीवन का अधिकार। अब जीवन के अधिकार में स्वास्थ्य का अधिकार, डिग्निटी। अब जब स्वास्थ्य का अधिकार है तो फिर व्यक्ति को नींद का भी अधिकार होना चाहिए। अरे भैया जब व्यक्ति सोएगा नहीं, नींद नहीं लेगा तो व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहेगा ना? स्वस्थ नहीं रह सकता ना, इसलिए उनको राइट टू स्लीप लाने के लिए उसको जो है बात की गई। तो इस प्रकार से फंडामेंटल राइट में अनुच्छेद 21 के दायरे में हमें नींद का अधिकार जो है शामिल किया गया, उसको फंडामेंटल राइट में शामिल किया गया अनुच्छेद 21 में इसको रखा गया है। अब एक बात आपके दिमाग में और होता होगा कि जब हमारा सोने का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है तो उसका हनन तो कर नहीं सकता कोई व्यक्ति विशेष उसको हनन कर नहीं सकता है, तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो आपके दिमाग में ये आता होगा कि जो लोग रात में डीजे बजाते हैं तो इससे तो हमारा जो है सोने का अधिकार जो है हनन हो रहा है, राइट टू स्लीप का जो है कहीं ना कहीं डिसमेंटल कर रहे हैं लोग। तो फिर ऐसे में अब देखिए जो बड़े बड़े शहरों में आप जाओगे, किसी भी शहर में आप जाओगे तो वहाँ 10 बजे के बाद जो है डीजे बैन कर दिया जाता है। जो मैरिज हॉल होते हैं वो 10 बजे के बाद डीजे बंद कर दिए जाते हैं। अरे अगर नहीं बंद करेंगे तो आस पड़ोस के लोग, देखिए शहर में शिक्षित लोग ज्यादा हैं, गांव में कम है। गांव में क्या होता है, अगर कोई डीजे बजा रहा है, लगभग डीजे डांस करने वाले तो उसमें ज्यादातर लोग ड्रिंकिंग किए हुए होते हैं, तो उनको गर्मी ज्यादा रहती है। तो आप अगर जाओगे कि भैया डीजे बंद कर दो, 10 बजे 11 बजे चाहे जब जाओगे तो कहोगे डीजे बंद कर दो, कहीं अरे कहोगे कि भैया डीजे बंद कर दो, कहें नहीं बंद करेंगे, जिसको जो खाना होगा वो खा लेना। तो इस तरह से गांव में लोग बोलते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है ना कि इस व्यक्ति का सोने का अधिकार इसको प्राप्त है, अगर ये चाहेगा तो हमारी डीजे पीजे सब पुलिस उठा के लेके चले जाएगी थाने। इनको नहीं पता है, इसलिए ऐसा बोलते हैं लोग। ऐसा यदि हम आपको बता रहे हैं कि लोगों को जो है फंडामेंटल राइट मिला है सोने का अधिकार, तो आप कभी भी अगर कोई व्यक्ति विशेष कह रहा है कि भैया हमें हमें हनन हो रहा है, हम सो नहीं पा रहे हैं, डीजे बंद कर दो, तो आप एक बार उसकी बात पर जरूर ध्यान देना, क्योंकि अगर वो फोन करेगा पुलिस को बुलाएगा तो आपकी डीजे पीजे सब जाके थाने में जमा हो जाएगी, नुकसान आपको होगा। अरे भैया कोई काम कर रहा है, मजदूरी करके आया है, अगर वो सोएगा नहीं तो कल कैसे जाएगा काम पर, स्वास्थ्य उसका बिगड़ जाएगा ना, इसलिए उनकी भी बात मानना आपको जरूरी होगा। एंजॉय कीजिए, 10 बजे के बाद डीजे बंद कर दीजिए। अगर बात बन रही है तो 11-12 बजे तक बंद करो, लेकिन पूरी रात मत बजाओ। तो ठीक है, इसी तरह से हमें जो है फंडामेंटल राइट हमें प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको बातें समझ में आई होगी। तो अगर बातें समझ में आई हैं, चीज़ें आपको समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद।